शुक्रवार को एसएनएमसीएच के लिए खास अहम रहा, क्योंकि मुख्य सचिव का दौरा हुआ और कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की उम्मीद जगी। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीजी बिल्डिंग 1, 2 और 3 इमरजेंसी वार्ड सहित अस्पताल की अन्य संरचनाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को समझने के लिए आज निरीक्षण किया है। राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, उनमें हर सुविधा हो, आने वाले मरीज और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी उद्देश्य से आज निरीक्षण किया गया है। इसी क्रम में अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि आधुनिकतम अस्पताल बनाने, मरीजों की बढ़ती संख्या का बेहतर मैनेजमेंट, चिकित्सक एवं फैकल्टी, यहाँ की भूमि का बेहतर उपयोग, पुरानी एवं नई बिल्डिंग को जोड़ने के लिए मार्ग सहित अन्य व्यवस्था का आकलन किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि अस्पताल की सभी कमी पूरी होगी, संरचनाएं विकसित होगी, हर समस्या का निराकरण होगा। अस्पताल को आधुनिकतम बनाने के लिए राज्य सरकार हर जरूरत पूरी करेगी। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय लिया जाएगा। अस्पताल में फिलहाल 570 बेड उपलब्ध है, जिसमें से 200 सुपर स्पेशलिटी के हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत बेडों की संख्या बढ़ाकर 750 करने की प्रक्रिया जारी है। कोई रिजल्ट बताना तो अभी उचित नहीं होगा। अभी चीज़ों को समझने आया हूँ और लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को देखा, समझा और उसके बाद विभाग से भी बात करूँगा। तब देखते हैं किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या प्लानिंग है? इस वक्त बताना सीधे इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसके मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहें, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो सके जहाँ तक संभव हो, साफ़ सुथरा और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। ये राज्य सरकार का ध्येय है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी देखा इसको जल्दी ही चालू होगा। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं, सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हाल में ही हेल्थ सेक्रेटरी ने भी विज़िट किया था, हेल्थ मिनिस्टर भी इस विषय को जान रहे हैं। तो मंथन चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। फैकल्टी की कमी को कैसे दूर करेंगे सर? बहुत नियुक्ति करके स्वाभाविक सर, नया बिल्डिंग भी जल्द मिल सकती है। मैं इस वक्त नहीं कह पाऊँगा। अभी तो मैं रिक्वायरमेंट की स्टडी कर रहा हूँ और उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हो सकती है, क्या ज़रूरतें होंगी, उसके देख के राज्य सरकार को जो भी ज़रूरत होगी वो यहाँ सैंक्शन करेगी। इतनी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नया इंडक्शन और प्रमोशंस, ये दोनों ही काम पर कार्य चल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक फील्ड लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज के जो की पर्सनल्स हैं उनसे बात करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो अपने काम के निष्पादन के क्रम में कठिनाई होती है, उसको अगर राज्य सरकार के स्तर पर समझा जाए तो मेरे ख्याल से उनके समाधान पर ज़्यादा अच्छा फल मिल सकेगा। वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश गुंजड़िया ने यह बताया कि मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को सुधार कर बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मरीज के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होंगे। कॉलेज के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मरीज की सहूलियतें और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, इस सब के मामले में क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह हम लोग कर सकते हैं, ये सब मामले में डिस्कशन। क्या कुछ आप पता है कि कुछ दिक्कतें आ रही है? नहीं, दिक्कत से ज़्यादा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। दिक्कत का तो जो कानूनी है उसके रूप में लगातार बदलाव हो रहा है और हम लोग स्वास्थ्य विभाग इसमें सतत प्रयास है। हम लोग ने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योजना से हम लोग को फ़ायदा हुआ, 5 लाख मिलने से जैसे डिपार्टमेंट संभाल सके। मुख्यमंत्री योजना से हम लोग किस तरह से विकास कर रहे हैं, लेकिन नया स्ट्रक्चर्स चाहिए। नया स्ट्रक्चर्स के लिए सर ने साइट भी देखा है, समझा भी है और सर इस दिशा में आगे बढ़े। सर ने सब कुछ अपने संज्ञान में लिया है। प्रयास सरकार के तरफ से सघन है। अभी जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, इसके पहले प्रोफेसर की हुई, एसोसिएट की हुई, तो प्रक्रिया चालू है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टोटल हम लोग कैपेसिटी मोर देन 1000 करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल कितना? अभी 570 ओरिजिनल है, 200 हम लोग का सुपर स्पेशलिटी चालू होने जा रहा है, 770
इस 570 को हम एक्सपेंड करके 750 पर ला रहे हैं। इसके मामले में हमारी पत्राचार चल रही है कि 750 का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हमारे पास हो जाए। कुल मिलाकर देखना होगा स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना विस्तार होता है, क्योंकि लगातार चर्चा में रहने वाले एसएनएमसीएच में जिस तरह से सुविधाएं विस्तार की बात हो रही है, ऐसे में धरातल पर कितना सुविधाओं का विस्तार होता है, मरीजों को कितना लाभ होता है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।